नमस्कार, मैं रविंद्र कुमार और हमारे साथ हैं इंजीनियर हरिकेश्वर राम जी, जो कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सेवा एवं शोध संस्थान पटना दुर्गा राय पथ में है। उनके कार्यकारी अध्यक्ष अभी बने हैं। हम बातचीत करेंगे कि जिस तरह से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सेवा एवं शोध संस्था के पिछले विगत दिनों से जिस तरह से कामकाज नहीं हो पा रहा था और क्या कुछ उसमें होना चाहिए, इस सारे चीज़ों पे हम बातचीत करेंगे। तो सर, आपका बहुत बहुत स्वागत नए पदभार, नए उत्तरदायित्व ग्रहण करने पर। हाँ, धन्यवाद। सर, ये बताया जाए कि क्या कुछ वहाँ विशेष तौर पर से किया जाएगा अंबेडकर मतलब सेवा एवं शोध संस्थान में? देखिए, उसका उद्देश्य तो बहुत बड़ा है शुरू से ही जी। क्योंकि SC/ST बैकवर्ड सामाजिक न्याय धर्मनिरपेक्षता के पक्ष में शोध करने का काम है शोध संस्थान का, लेकिन अभी तक हो नहीं पाया। ठीक है जी। और जो शोध संस्थान बना, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सेवा एवं शोध संस्थान बना, उस पर SC/ST कर्मचारी संघ के द्वारा ही मान लीजिए कि इसका निर्माण हुआ है। तो SC/ST कर्मचारी संघ के देख रेख में सारा चीज हुआ, जमीन से लेकर मकान बिल्डिंग बनाने से लेकर सारा चीज। और उसमें सम्मान के देखते हुए एक पूर्व DGP थे, GP दोहरे साहब, उनको सम्मान की दृष्टि से उनको रखा गया था कि आप इसको संचालित करिए। ठीक है, और वो संचालित करते भी थे। तो जब तक वो जीवित थे, है ना, तब तक मान ले कि सेवा संस्थान जो है एक तरह से शक्ति स्थल बना हुआ था दलितों के लिए। जी। कम से कम साल में 4, ये 26 जनवरी, 14 अप्रैल, 6 दिसंबर, 15 अगस्त, जी, ये 5 दिन 4 दिन जो है वहां मेला लगता था। और ऑटोमेटिक इतना आकर्षण था कि स्वाभाविक तौर पर बिना निमंत्रण के भी लोग जानता था कि ये कार्यक्रम होना है, लोग वहां जुट जाते थे। ठीक है, और जुट जाते थे और कार्यक्रम हमेशा सफल होता था। वहां से जो दिशा निर्देश मिलता था समाज में जाता था और समाज उसको एक्सेप्ट भी करता था। जी। लेकिन दोहरे साहब का अचानक तबीयत गड़बड़ हो गया और उन्होंने बिहार छोड़ दिया एक तरह से, दिल्ली चले गए, वहां पर उनका डेथ भी हो गया। तो उसके बाद से उन्होंने एक आदमी को दायित्व दे दिया, अंबेडकर साहब को। लेकिन अंबेडकर साहब के द्वारा 2 साल में कुछ नहीं किया गया। ठीक है, और जो आकर्षण था, जो शोध एवं सेवा मान लीजिए था, उसका जो सेवा एवं शोध संस्थान का जो आकर्षण था वो धीरे धीरे विलुप्त होते चला गया। उस तारीख को कोई नहीं जाता था और आदमी 10 से 15 आदमी, मान 20 आदमी जुटा, अपना एकदम रस्म अदायगी हो जाया करता था। तो ये देखकर बड़ा चिंता मालिक होने लगे कि नहीं, इससे तो काम नहीं चलेगा। तब SC/ST कर्मचारी संघ ने सोचा कि नहीं, इसको मजबूती से प्रदान करने के लिए इस पर ध्यान देने की जरूरत है। तो विगत जो है 5 अक्टूबर को SC/ST कर्मचारी संघ की कार्यकारिणी और आम सभा की बैठक हुई थी। जी। तो उस बैठक में निर्णय ले लिया गया जी कि अब चूंकि SC/ST कर्मचारी संघ ही मान लीजिए कि उसका निर्माण करता है, तो उसको देखभाल करने की जवाबदेही भी उन्हीं की है और उसको उसी तरह से हम नहीं छोड़ सकते। तो उन्होंने निर्णय ले लिया कि अब जो है SC/ST कर्मचारी संघ का जो अध्यक्ष होगा वही मान लीजिए कि नरवेश्वर रवि हैं, वही उसका सब मिलकर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सेवा एवं शोध संस्थान के भी अध्यक्ष होंगे। ये निर्णय आपको 5 अक्टूबर 2025 के ये कार्यकारिणी और आम सभा की बैठक में लिया गया। ठीक है, उसके बाद से हो रहा था कैसे क्या किया जाए। तो उसी क्रम में उसको अब आगे संचालित करने के लिए SC/ST कर्मचारी संघ के द्वारा जो है उसके प्रधान सचिव, महासचिव देवेंद्र रजक और जो अध्यक्ष जो है नरवेश्वर लाल, जो IAS हैं, उनके संयुक्त हस्ताक्षर से ये आदेश निर्गत हुआ और मुझे कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया गया। और हमको कहा गया कि आप चूंकि SC/ST कर्मचारी संघ से जुड़े रहे हैं और उसके सीनियर वाइस प्रेसिडेंट रहे हैं,
तो आप बखूबी, आपको अनुभव है, आप उसको संस्थान को बढ़िया से चला पाएंगे। इसलिए आप संगठन को चलाइए और कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में हमको बनाया गया और कहा कि समय समय पर आप बात करते रहिए और क्या वो है, कैसे चलाना है, नहीं चलाना है, अध्यक्ष से बात करते रहिए और उसको सुचारू रूप से आगे बढ़ाइए। ठीक है, उसी क्रम में मालिक हमें बनाया गया। तो इस संस्थान को आगे बढ़ाने में हम कोई भी कोर कसर नहीं छोड़ेंगे और मेरा मानना है कि अभी संस्थान जो है सचमुच में शोध का काम वो करेगा और शोधार्थी जो लोग होंगे उनको हर एक विषय दिया जाएगा और उनको बुक भी उपलब्ध कराया जाएगा और बताया जाएगा कि किन किन विषय पर आपको शोध करना है। तो समाज के जो एजेंडे हैं आज की तारीख में आप देखिएगा कि शेड्यूल ट्राइब्स अति पिछड़ा के साथ सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो है, तो चूंकि कोर्ट के द्वारा मान लिया जाता है हर एक इश्यू पर डिस्प्यूट पैदा किया जा रहा है, तो उस डिस्प्यूट पर हम शोध कराएंगे कि एक्चुअल सही बात क्या है और सही बात वहां से जो निकल कर आएगी उस जनता के बीच ले जाएंगे। अपने लोगों को हम बताएंगे कि देखिए शोध में हमने ये पाया है और यही सत्य है। ठीक है, और जो जितना आडंबर और जितना तरह तरह का प्रपंच जो रचा जा रहा है विरोधियों के द्वारा, है ना, उससे सतर्क रहने की जरूरत है। तो समाज को सजग करने के लिए शोध बहुत जरूरी है ताकि समाज दिग्भ्रमित नहीं हो। अभी तक क्या हो रहा है कि देखिए समाज दिग्भ्रमित होते आ रहा है। अब उदाहरण के तौर पर एगो हम बता दे रहे हैं कि अभी देखिए कि अभी जो परशुराम, जो लोग कहता है कि परशुराम भी विष्णु का अवतार है, तो परशुराम के बारे में लोगों की मान्यता थी कि भूमिहार जाति के जो हैं और भूमिहार जाति के लोग उनका अपना सब कुछ कुल देवता मानते थे और उनकी पूजा करते थे। ठीक है, और इधर मान ली कि नया नैरेटिव गढ़ के जो है मोहन भागवत जो है वो बोल दिया कि नहीं नहीं वो ब्राह्मण वो नहीं थे, वो तो बढ़ई थे, है कि नहीं, और हमेशा फरासा गणासा लेके चलते थे। अब बताइए नैरेटिव चेंज हो गया। तो इसी चीज को वास्तविकता में लाने के लिए कि सही क्या है, पहले से हम मानते हैं कुछ और आज मान ले कि बताया जा रहा है कुछ, तो सही क्या है जी। तो सही चीजों की जानकारी देने के लिए अपने लोगों को, ताकि जब तक सही चीजों की जानकारी नहीं होगी तब तक लोग दिग्भ्रमित होते रहेंगे जी। तो दिग्भ्रमित समाज नहीं हो, सही डायरेक्शन में सोचे और आगे बढ़े और अपने एजेंडा की तरफ आगे बढ़े। इसीलिए शोध संस्थान को अपने हाथों में मैंने लिया है और उसको हम सर स्वीकार भी किया है और इस चुनौती को हम स्वीकार करते हैं और चुनौती को हम आगे ले जाएंगे और समाज में जो विभ्रम पैदा हुआ है, जो भ्रम की स्थिति है, वो सारे भ्रम को इस शोध के माध्यम से हम दूर करेंगे जी। सवाल अब ये उठता है सर कि आप वहाँ शोध का काम भी होगा, तो अब किन लोगों के द्वारा होगा और कैसे कैसे ये पूरी प्रक्रिया होगी, कौन लोग वहाँ जाकर शोध कर सकते हैं, या फिर आपने कोई ऐसा नियम बनाया है कि कोई और जो भी चाहे, जो व्यक्ति स्कॉलर हो या जो शोध करना चाहता है वो एडमिशन ले, या किस तरह हो, क्या कुछ उसका प्री प्लान है या फिर नहीं अभी तक तो कुछ है नहीं, लेकिन उसी दिशा में सोचा जा रहा है कि कैसे किस तरह से मान ले कि शोध कार्य को आगे वो बढ़ाया जाएगा और किन किन लोगों की मदद लिया जाएगा। तो उसमें एक बायोलॉजी भी उसके लिए बनेगा कि कैसे कैसे मान लीजिए कि हम शोध कार्य कराएंगे, उसके लिए क्या प्रक्रिया होगा, किसका एडमिशन होगा, उसको हम क्या देंगे, क्या उसकी सुविधा क्या उपलब्ध मान ले कराएंगे और सारा चीज की व्यवस्था हम लोग करेंगे। तो ये चूंकि अभी प्रारंभिक स्टेज में, अभी तक उसमें कोई काम अभी तक रियल में हुआ नहीं था और हमको दायित्व मिला है, तो इसलिए इस काम को बखूबी हम लोग आगे बढ़ाएंगे और मेहनत लगेगा। शुरुआत करने में समय लगेगा, थोड़ा दिक्कत तो होगा, लेकिन हम उसको समय पर शुरू करेंगे और चुनौती को स्वीकार करते हैं और आगे हम समझिए कि समाज को दिग्भ्रमित होने से बचाएंगे। सर, हमारे कई दर्शक हैं जो ये नहीं जानते हैं कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सेवा एवं शोध संस्था जो है वो क्या है, कब स्थापना हुई और किनके द्वारा हुई, बहुत सारे लोग नहीं जानते हैं और कहाँ स्थित है। तो हम चाहते हैं कि सर उसका विस्तार से थोड़ा आप बता दीजिए लोगों को, ताकि वो लोग जान सके और बहुत सारा स्कॉलर है, रिसर्चर है, वो भी जान जाएंगे तो बेहतर होगा सर। देखिए बिहार के करीब करीब सभी लोगों को जानकारी है जो एक्टिविस्ट है जी कि दरोगा राय पथ में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सेवा एवं शोध संस्थान अवस्थित है
और उसको निर्माण पहले वहाँ पूरा समझिए गंदगी था, सुअर रोटी थी, नाला था। तो वहाँ पर किसी तरह जमीन को बैठने लायक बनाया गया और उस काम में SC/ST कर्मचारी संघ के हमारे पूर्वजों ने, हमारे पुरखों ने उसको बखूबी बजाते मेहनत करके समझिए कि त्याग करके पैसा लगाकर उस चीज को बनाया वहाँ। तो अंबेडकर शोध संस्थान बनकर तैयार हुआ। उसी के बाद से बहुत से शोध संस्थान अगल बगल में लोग तैयार किए हैं, लेकिन वहाँ सिर्फ मान लीजिए कि छोटा मोटा काम मीटिंग वूटिंग अपना होता है। हम लोगों ने अब दिमाग में लगाया कि नहीं, अब उससे काम नहीं चलेगा, रियल में शोध संस्थान का रूप हमको देना पड़ेगा। तो 90 के बाद जो है ना ये सब सारा चीज मान लीजिए हुआ है, धीरे 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 करते करते जो है ना, और आज इस रूप में आया है। लेकिन अब मान लीजिए कि इसमें SC/ST कर्मचारी संघ का आपको मालूम है कि जितना लड़ाई SC/ST कर्मचारी संघ लड़ रहा है जी, और SC/ST कर्मचारी संघ ही समझिए कि दलितों का एक ऐसा संगठन है जो जिला स्तर पर, प्रखंड स्तर पर, अनुमंडल स्तर पर है जी जी, और उसकी ताकत है जी। उसी संगठन के पास कुछ आर्थिक स्थिति भी मजबूत है और कार्यक्रम भी, बड़ा कार्यक्रम कराने में भी सफल है। इसलिए कि मैं जब कार्यकारी अध्यक्ष, उस समय उपाध्यक्ष था, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट, तो मेरी अध्यक्षता में दो बड़ा बड़ा कार्यक्रम पटना में हुआ है। बापू सभागार में हुआ, एक कृषि म्यूरल हॉल में हुआ है। तो ये क्षमता मान लीजिए किसी संगठन को बिहार में नहीं है। और चूंकि संगठन है, संघ है, कर्मचारी संघ है, तो जिसे रिजर्वेशन प्रमोशन की लड़ाई सुप्रीम कोर्ट तक लड़ना हो तो हम लोग लड़ रहे हैं जी। उसके बाद मान लीजिए कि समझिए कि शेड्यूल कास्ट में बहुत सी जातियों को शामिल करने का बात हो रहा है, उसके खिलाफ भी हम सुप्रीम कोर्ट में हम लोग के जीत कर भी आए जी, है ना। मान लीजिए कि बहुत सी जातियों को जाति बदल कर मान लीजिए कि उनको सर्टिफिकेट बढ़ रहा था, तो वहां भी हुआ। बहुत से मान लीजिए कि शब्द का हेरा फेरी करके सर्टिफिकेट इश्यू हो रहा था, लोहार जाति को लोहारा का सर्टिफिकेट हो रहा था, उसके खिलाफ भी हम लोग वहां से भी मान लीजिए कि मिला। अभी भी मान लीजिए कि चल रहा है, 2-3 मतलब केस चल रहा है। कहने का मतलब है कि जितना भी कानूनी लड़ाई है, जहाँ पैसा लगना है, बुद्धि लगना है, वहां पर SC/ST कर्मचारी ही समाज के लिए लड़ रहा है, दूसरे लोग नहीं लड़ रहे हैं। तो इसीलिए शोध संस्थान को भी आगे बढ़ाने की जवाबदेही भी SC/ST कर्मचारी संघ ने अपने ऊपर लिया है। और हमको लगता है कि बिहार कर्मचारी संघ जो है ना, SC/ST कर्मचारी संघ बहुत और आगे जाएगा और समाज को न्याय दिलाने में सफलता हासिल करेगा। जी, जिस तरह आपका संगठन का दो उद्देश्य है, एक सेवा, एक शोध। आपने अभी तक जो बातचीत किया है वो सिर्फ शोध पे हम लोग बातचीत किए हैं, लेकिन सेवा जो है वो सेवा किस तरह आप करिएगा? जैसे देखिए, जैसे शोध हुआ ना जी, तो शोध के बाद जो निष्कर्ष निकला जी, जो निष्कर्ष निकला, उस निष्कर्ष से आम लोगों तक पहुंचाना, ये एक सेवा है। अच्छा, हाँ, ताकि समाज दिग्भ्रमित नहीं हो। तो सबसे बड़ा क्या है कि समाज हमारा आज दिग्भ्रमित हो रहा है जी, इधर उधर भटक रहा है, उसको लोग उल्टा पुल्टा बात समझा दे रहा है। और हमारे लोग होते हैं तो सही बात जब उनके तक पहुंच जाएगी, जी, शोध करके, कंफ्यूजन कुछ नहीं रहेगा, तो सही डायरेक्शन में चलेंगे, तो समाज का उससे बड़ा कोई सेवा नहीं हो सकता है। जी, हाँ, यही है जी। तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर इस पे हाँ, थैंक यू।